मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट मैंने वीडियो आपको सेंड की थी उसमें मैंने आपको विकृत स्वर बता दिए थे। कोमल स्वर क्या होते हैं, तीव्र स्वर क्या होते हैं और साइन इनके, और अचल स्वर और चल स्वर बता दिए थे कि चल स्वर वो हैं जो अपना स्थान बदलते हैं। तो चल स्वर की जो श्रेणी है उसमें हमने कोमल और तीव्र स्वर को रखा है, क्योंकि कोमल स्वर जो होते हैं वो भी अपना स्थान बदलते हैं, क्योंकि रे कोमल भी है, रे शुद्ध भी है। ऐसी चारों स्वर जो हैं उनके दो दो रूप हैं। तो सॉरी, पांचों स्वर जो हैं, तो तीव्र माँ भी है और माँ शुद्ध भी है। तो ये चल स्वर हो गए क्योंकि इन्होंने अपना स्थान बदला। और अचल स्वर हो गए जो ना कोमल है ना तीव्र है, मतलब सा और पा वो अपने ही प्लेस पे बैठे हैं, तो हिलते नहीं हैं वहाँ से, तो इसलिए वो अचल स्वर की श्रेणी में है। इनके अलावा कुछ और भी स्वरों के नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत में है, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन लिखने को आएगा, स्वर की डेफिनेशन लिखने को आएगी, 2 नंबर में या 3 नंबर में आती है, तो इतना सफिशेंट है। अगर आप ये पूरा डायग्राम भी बना देते हो और साथ में शुद्ध स्वर और विकृत स्वर लिख देते हो, विकृत स्वर तक लिख देते हो, या विकृत स्वर को आगे डिफाइन करना है कि कोमल और तीव्र, इतना भी सफिशिएंट है। मतलब यहाँ तक तो तीव्र स्वर की डेफिनेशन जब आप लिख देते हो तो इतना सफिशिएंट है वैसे 2-3 नंबर में। लेकिन ये सिर्फ आगे मैंने लिखवाया है आपको इसलिए क्योंकि ये जो आगे के स्वर हैं जिनके जो नाम आप पढ़ोगे वो रागों के परिचय में आते हैं नाम, और इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। और जब प्रैक्टिकल होता है तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ, वादी स्वर क्या होता है, संवादी स्वर क्या होता है, इनको क्या संज्ञा मिली है, वर्जित का क्या मतलब है, विकृत का क्या मतलब है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब आज की वीडियो में जो है कि रागों के परिचय और स्वरूप के आधार पर प्रयुक्त होने वाले स्वर, मतलब जो रागों के परिचय में स्वर आते हैं, और स्वरूप में जो हम रागों का स्वरूप का मतलब है जब हम राग गाने से पहले उस राग के स्वरों में घूमते हैं, जिसे हम आलाप कहते हैं म्यूज़िक की लैंग्वेज में। तो पहले तो उस आधार पर जो स्वर यूज़ किए जाते हैं उनके क्या नाम हैं और उनका क्या काम है, कैसे उसे डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वादी स्वर। वादी स्वर, इस स्वर को संगीत में राजा स्वर के नाम से जाना जाता है क्योंकि राग में सबसे अधिक प्रयोग इस स्वर का किया जाता है। वादी स्वर वो होगा जो जब हम राग का पूरे राग में, चाहे हम उस राग का आरोह गाएं, आलाप गाएं, तो ताने गाएं, या पूरा राग जब हम गा रहे हैं तो थोड़े से स्वर गाने के बाद हम वापस उसी स्वर पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब इस स्वर को हम बार बार यूज़ करते हैं, तो इसलिए बार बार यूज़ होने की वजह से इसका जो शासन है वो ज़्यादा चलता है, तो इसको राजा की संज्ञा दी गई है भारतीय शास्त्रीय संगीत में। तो ये वादी स्वर है। उसके बाद है हमारे पास संवादी स्वर। अब वादी स्वर से जो कम यूज़ होगा थोड़ा, वो संवादी स्वर होगा, तो इसलिए इसको मंत्री स्वर कहा जाता है। इसे मंत्री की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये दूसरे स्वरों से ज़्यादा और वादी स्वर से कम यूज़ होगा। तो इनका एक रूल है वादी और संवादी स्वर का कि वादी और यदि वादी स्वर पूर्वांग में से है तो संवादी स्वर जो होगा वो उत्तरांग में से होगा। पूर्वांग उत्तरांग होते हैं जब हम सप्तक होता है एक सारेगामा पाधानी जिसमें 7 स्वर होते हैं, क्रम में होते हैं। अगर 7 स्वर क्रम में होंगे तो ही वो सप्तक होगा, नहीं तो वो सप्तक नहीं कहलाएगा। तो सप्तक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सा से माँ और दूसरा पा से नी। तो ये, और सा से माँ जो पार्ट था उसे पूर्वांग कहा और पा से नी को उत्तरांग कहा। तो ये रूल बन गया, वादी और संवादी स्वर हो गए। अगर पूर्वांग में से सारेगामा में से कोई वादी स्वर है तो जो संवादी स्वर होगा वो पाधा नी में से ही होगा। तो आप पढ़ोगे इसे डिटेल में आगे, सप्तक को भी और कैसे इसको डिवाइड किया हुआ। तो नेक्स्ट है हमारे पास अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर वो होंगे, इन्हें सेवक स्वर कहा जाता है, अनुवादी स्वरों को। और ये वो स्वर हैं जो वादी स्वर और संवादी स्वर के अलावा यूज़ किए जाते हैं राग में, तो इसलिए इनका जो थोड़ा काम कम है, तो ये सेवक हो गए। विवादी स्वर, जो विवाद, इसका मतलब है विवाद, विवाद मतलब लड़ाई, जो लड़ाई उत्पन्न करता है, तो इसे इसलिए शत्रु कहा जाता है। तो लेकिन कुछ राग ऐसे भी हैं जिसमें हम रागों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे स्वरों को हम यूज़ भी कर लेते हैं कि हाँ, अच्छा लग रहा है विवादी स्वर तो इसे यूज़ कर लो, तो राग ज़्यादा सुंदर लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा कानों को। तो विवादी स्वर ये है, लेकिन मैक्सिमम जो है शत्रु है ये राग का, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद आता है एक वर्जित स्वर। वर्जित स्वर होता है, जैसे हम कहते हैं कि म्यूज़िक रूम में आपका शूज़ लेकर आना वर्जित है, मतलब मना है,
तो वो जो स्वर है, वर्जित स्वर वो होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो राग की सुंदरता बढ़ाएं चाहे ना बढ़ाएं, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो वो वर्जित स्वर है जो राग में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगे। तो ये स्वरों की थोड़ी सी नॉलेज है, आप ध्यान में रखना। आगे जब राग का परिचय आपको करवाऊंगी तो ये सब कुछ आएगा और प्रैक्टिकल में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।